नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। आज काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। टुडे मैं आपसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा, वक्री प्लैनेट्स का। एज यू नो, आजकल मरकुरी इज रेट्रोग्रेड एंड वीनस इज ऑल्सो रेट्रो। मैं आपको वक्री ग्रह की कुछ इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टिव टेक्निक्स दूंगा जो स्नैपशॉट वे में इजीली काम कर जाएंगी मैक्सिमम चार्ट्स में। नंबर 2, मुझे आपको एक और चीज़ बतानी थी। कल मैंने कम्युनिटी टैब में अपनी पुरानी वीडियो का एक लिंक शेयर करा था। वो वीडियो मैंने नवंबर के फर्स्ट वीक में डाली थी 24 में। तो वहाँ पे मैंने 25 के लिए प्रिडिक्शंस करी थी। तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला कि आप इतनी एडवांस में इतना जल्दी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट गुड। मतलब आप 2025 लगने में प्रिडिक्शन करिएगा। पर देखिए, मेरा ओपिनियन ये है कि प्रिडिक्शन हमेशा 6-7 महीने पहले होनी चाहिए, क्योंकि 3-4 महीने पहले तो सबको ही आइडिया लग जाता है, माहौल पता लग जाता है, तो वो उसको मैं प्रिडिक्शन नहीं कहूँगा। तो उस वीडियो में मैंने कुछ प्रिडिक्शंस करी थी। नंबर 1 की गोल्ड का प्राइस बहुत शूट अप होगा। दैट टाइम इट वाज ऑल ओके, बट एज यू नो अब लगभग गोल्ड 1 लाख के करीब अप्रोच हो रहा है। दूसरा, मैंने उसमें प्रिडिक्शन करा था कि देयर विल बी सम वायलेंस। शनि और राहु की युति बनने के कारण गोचर में कुछ वायलेंस होने वाली है, लॉस ऑफ लाइफ होने वाला है। बट मैंने बीमारी या कोई इस तरह का वायलेंट इवेंट प्रिडिक्ट करा था, बट हुआ क्या, अर्थक्वेक आ गया थाईलैंड और जहां पे आपने अभी ऑब्जर्व करा। अर्थक्वेक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। मैं थोड़ा बीमारी इस तरह का कोई वायलेंट मैं चीज देख रहा था, बट या अर्थक्वेक को भी मैं वायलेंट कैटेगरी में ही रखूंगा। दूसरा, मैंने बताया था कि स्पेस प्रोग्राम बहुत डेवलप करेंगे। आपने देखा सुनीता विलियम्स जी को वापस लाया गया स्पेसएक्स के रॉकेट का यूज करके, विच कैन कम बैक टू द अर्थ। वो अपने आप में काफी बड़ी अचीवमेंट थी। और एक और चीज मैंने प्रेडिक्ट करी थी, आईटी टेक या एआई बेस्ड ऐप बहुत ग्रो करेगी। तो ग्रॉक जैसी एप्स आपने देखा, दे आर ग्रोइंग वेरी वेल। और सबसे मेन मैंने प्रेडिक्शन करा था कि मार्च से मई के बीच में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, मेजर रिफॉर्म्स आएंगे, स्पेशली ड्यू टू यूएस। या तो यूएस में कुछ नेगेटिव प्रभाव होगा या यूएस के कारण कुछ नेगेटिव प्रभाव होगा, जिस कारण स्टॉक मार्केट विल फॉल। वो भी आप देख रहे हैं कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट इज डाउन नाउ। हर जगह एवरीवन इज फेसिंग लॉसेस। मुझे काफी क्लाइंट्स का मैसेज आ रहा था कि स्टॉक मार्केट गिर गई है। मैंने 4 नवंबर के आसपास ये वीडियो डाल दी थी कि मार्च से मई के बीच में यू विल सी अ मेजर डाउनफॉल ड्यू टू इन द स्टॉक मार्केट ड्यू टू द रिफॉर्म्स मेड बाय द यूएस। आज भी उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप एक बार वो वीडियो देखिएगा। सिमिलरली आई रिमेंबर मैं 2022 में भी आई प्रेडिक्टेड दी वॉर। हाँ, मतलब मैंने 2021 में वीडियो डाला था कि 2022 फरवरी के आसपास वॉर होगी। हाँ, हमने एरिया कुछ और स्पेसिफाई करे थे। आई गेस आई टोल्ड अफगानिस्तान एंड ऑल दोज एरियाज। तो एरिया वाइज तो प्रेडिक्शन गलत था, उन एरियाज में तो वॉर नहीं हुई, बट यूक्रेन और रशिया में वॉर हो गई। टाइमलाइन वाज एग्जैक्टली मैचिंग। इन 2022 फेब अराउंड देयर विल बी अ वॉर। वो भी एक प्रेडिक्शन मैंने और रोहन सर ने बहुत एडवांस में करा था। मैं उनके चैनल पे जाकर प्रेडिक्शन करी थी, वो वीडियो भी आज भी होगा। देखिए, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करना इज इजी, लेकिन अगर आपको नॉलेज है, बेसिक्स पता है तो। अब नॉलेज प्रॉब्लम क्या रही है, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज क्लियर करना था। देखिए, मैक्सिमम पीपल दीज डेज आर फॉलोइंग एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, एंड टुडे आई विल बी एक्सपोजिंग मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग एआई बेस्ड एप्स, ग्रॉक और चैट जीपीटी प्रीमियम, ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि नो डाउट इन एप्स को यूज करके आपको किसी भी टॉपिक पे, एस्ट्रोलॉजी पे, एक बहुत अच्छा आंसर मिल जाएगा। उस आंसर को आप एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में यूज करके वीडियोस बना सकते हो, एंड दैट इज व्हाट पीपल रिक्वायर दीज डेज। पर देखिए, ऐसे लोगों के ट्रैप पे ना फंसे। प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी वो एक अलग टॉपिक है। आई ऑलवेज बिलीव कि प्रेडिक्शन हमेशा 70 to 30% उसका रेशो चलता है, या कोई ज्यादा ही एक्सपर्ट होगा तो उसका 80-20 चलेगा। 20-30% प्रेडिक्शंस आर मेंट टू बी गॉन रॉन्ग, बट 70 या उसके ऊपर ही सक्सेस रेट होना चाहिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का। वो एक इशू नहीं है, बट द इशू इज इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ ये एआई एप्स का यूज करके काफी लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं और काफी लोग उस ट्रैप में फंस भी रहे हैं। प्लीज ऐसे लोगों को मत आप फोकस करें। और मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी, देखिए दीज एप्स, एआई एप्स, चाहे ग्रॉक हो गया, चाहे चैट जीपीटी हो गया, ये आपको वही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो गूगल में अवेलेबल है। आप ग्रॉक ऐप खोले या चैट जीपीटी खोले, यू आस्क व्हाट इज भृगु एस्ट्रोलॉजी, गिव मी द टेक्निक्स ऑफ भृगु ज्योतिष। तो ग्रॉक या कोई भी एआई ऐप आपको बार बार एक ही चीज बताएगा, भृगु बिंदु, भृगु बिंदु, भृगु बिंदु। भृगु बिंदु, एज यू नो, इट्स अ इमेजिनरी पॉइंट बिटवीन राहु एंड मून। और सिर्फ एक भृगु बिंदु नहीं होता, काफी मेथड्स है भृगु बिंदु कैलकुलेट करने के। मतलब जैसे कि हमने राहु और मून का मिड पॉइंट कैलकुलेट करा, सिमिलरली हम राहु और किसी और प्लैनेट का मिड पॉइंट कैलकुलेट करके वो भृगु बिंदु भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
वो किस बुक में है? वो CS पटेल जी की एक बुक में मेंशन है कि मून सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि मून के नक्षत्र से हमारी दशा डिसाइड होती हैं। तो मून की इतनी इंपॉर्टेंस होने के कारण हम मून को भृगु बिंदु के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। राहु और मून का मिड पॉइंट कैलकुलेट करके वी कैलकुलेट दी भृगु बिंदु। बट सिर्फ मून से भृगु बिंदु नहीं आता, आप जुपिटर, सैटर्न इन प्लैनेट से भी यूज करके भृगु बिंदु कैलकुलेट कर सकते हैं। वो भी भृगु बिंदु होगा, उसकी भी प्रेडिक्टिव टेक्निक्स होगी, लेकिन वो किसी को कैलकुलेट करना नहीं आता, क्योंकि एआई और गूगल आपको इतना ही बताता है राहु मून वाला पॉइंट, और वही सॉफ्टवेयर्स में भी इंक्लूडेड है। बट बाकी भृगु ज्योतिष क्या है, एआई को नहीं पता। भृगु नाड़ी में मेंशन्ड कौन से ट्रांजिट है आप उससे पूछोगे तो बार बार वो एक ही चीज रिपीट करेगा। जुपिटर ट्रांजिटिंग टू 10th हाउस विल गिव राइज इन करियर, जुपिटर गिविंग एस्पेक्ट टू द शनि विल गिव राइज इन करियर, जुपिटर 10th लॉर्ड को दृष्टि देगा तो राइज इन करियर होगा। बट नहीं, भृगु नाड़ी में, एक्चुअल भृगु नाड़ी में नवमांश के गोचर की टेक्निक्स है, नवमांश के ट्रांजिट्स की टेक्निक है, और अलग अलग नाड़ी में अंशा नाड़ी, भृगु नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी, वहां पे बाकी ट्रांजिट्स की भी टेक्निक है। इट इज क्लूलेस अबाउट दोस थिंग्स। भृगु पदा दशा हो गई, भृगु ज्योतिष के प्रोग्रेशन हो गए। अब आप एआई को पूछिए व्हाट इज प्रोग्रेशन इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वो आपको ट्रांजिट ही बता देगा कि जुपिटर प्रोग्रेस 1 साइन और 1 राशि एवरी ईयर, एक राशि या एक साइन जुपिटर हर साल प्रोग्रेस करता है, बट दैट इज नॉट प्रोग्रेशन। वैदिक प्रोग्रेशन या भृगु प्रोग्रेशन जो है वो अलग है, उसमें दशा की प्रोग्रेशन होती है। ये दूसरा जो है इट इज ट्रांजिट। So the thing is, AI can only tell you those things which are available on the internet. उसकी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बना के वो आपको दे देता है, which is very beautiful, I must admit it. But जो actual factual knowledge है, जो deep knowledge है, exceptions जो है उसको नहीं पता, क्योंकि it has not read between the lines or between the books. जेमिनी ज्योतिष के उपद लगन की आप कैलकुलेशन पूछो तो वो 12th हाउस से ही आपको कैलकुलेशन बताएगा, जबकि देयर आर एक्सेप्शंस रूल्स फॉर द उपद लगना। उपद लगन में अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग कैलकुलेशन दी गई है। इसलिए एआई को पूछना बंद करें, एआई से अपने क्वेश्चंस की क्वेरी का आंसर लेना बंद करें, क्योंकि इट विल ओनली मिसगाइड यू। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पे सही भी है थोड़ी बहुत, अदरवाइज बाकी इट्स ऑल यूजलेस। एंड मैक्सिमम कंटेंट क्रिएटर्स और एस्ट्रोलॉजर्स आर यूजिंग दीज एप्स नाउअडेज, तो वो ऐसे भी पकड़ में आ जाता है। मैं एक दिन ऐसे ही टेस्ट कर रहा था, तो मेरे टेस्टिंग में तो आई फाउंड इट टोटली फेल्ड, क्योंकि जिसने एक्चुअल में क्लासिक्स पढ़े हैं उनको तो नॉलेज है। ओके, सो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। पर ये होना ही है, राहु एक्वेरियस में आने वाला है, टेक और एआई एप्स दे विल ग्रो मच फास्टर, और इन एप्स का यूज करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स की ज्यादा ग्रोथ होगी। बट दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। नाउ लेट अस कम टू द मेन टॉपिक, दैट इज द रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स और वक्री प्लैनेट्स। देखिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स और वक्री प्लैनेट्स की अलग अलग थ्योरी है। अब मैं आपको एक सबसे मेन और सबसे एक अच्छी थ्योरी बताता हूं। श्री एस.के. मेहता जी से वक्री प्लैनेट इज द प्लैनेट जो सबसे क्लोजेस्ट है सरफेस ऑफ द अर्थ के। अर्थ के सरफेस से सबसे क्लोज जो प्लैनेट होगा इट इज वक्री प्लैनेट। इस कारण सबसे ज्यादा प्रभाव आपकी लाइफ में वक्री प्लैनेट का हो जाएगा। अब अगर वक्री प्लैनेट अपनी राशि है में है या अपनी उच्च की राशि में है, एक्सॉल्टेड है या अपनी उच्च की राशि में है या स्वराशि में या मित्र राशि में है, तो आपको वो वक्री प्लैनेट अपनी दशा में अच्छे रिजल्ट देगा, राजयोग के रिजल्ट देगा। वहीं अगर वक्री प्लैनेट नीच का हो जाए या शत्रु राशि में चला जाए या एफ्लिक्टेड हो, पाप पीड़ित हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो देखिए वक्री ग्रह आपकी कुंडली में पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए। पाप ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु उसके साथ लिंक्ड ना हो। नंबर 2, वो नीच का ना हो, शत्रु राशि में ना हो। अगर ऐसा हुआ तो वो आपको डबल नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि उसकी पावर बढ़ जाती है। वक्री ग्रह सिर्फ अपनी पावर बढ़ा देता है। अगर वो खराब है कुंडली में तो खराब रिजल्ट और ज्यादा फोर्स के साथ आपको एक्सपीरियंस होंगे। वहीं अगर आपका कोई अच्छा प्लैनेट है, उच्च की राशि का है, अपनी राशि का है, राजयोग बना रहा है, केंद्र त्रिकोण में, मित्र राशि में है, परिवर्तन योग में है, इस तरह के अच्छे राजयोगों में अगर कोई वक्री प्लैनेट इन्वॉल्व है तो वो वक्री प्लैनेट आपको अपनी दशा में एक अच्छा रिजल्ट देगा, राजयोग का रिजल्ट देगा। यू विल गेट अ राइज इन दैट दशा पीरियड। तो वक्री ग्रह की दशा अच्छी या बुरी किस बेस पे डिसाइड होगी, डिपेंडिंग वो वक्री प्लैनेट किस डिग्निटी में है चार्ट में। अगर अच्छी डिग्निटी में तो बहुत अच्छी दशा होगी, खराब डिग्निटी में तो खराब दशा होगी। ये तो एक दशा रूल हो गया। अब इंडिपेंडेंटली क्या रिजल्ट है, देखिए शनि अगर किसी का वक्री दिखे आपको, अगर किसी का शनि वक्री हो या 10th लॉर्ड वक्री हो, शनि वक्री हो या 10th हाउस का स्वामी वक्री हो जाए तो जातक को अपने करियर में चेंज करना पड़ जाता है। बहुत अनस्टेबल करियर देगा, ब्रेक्स देगा कंटिन्यूसली करियर में। हो सकता है जातक अपना लाइन ऑफ वर्क ही चेंज कर दे।
मल्टीपल जॉब चेंज तो कॉमन है, मल्टीपल जॉब चेंजेस आर कॉमन विद शनि वक्री और 10th लॉर्ड वक्री। एक जगह में स्थिरता नहीं रहती, एक जॉब में स्थिरता नहीं रहती, एक वर्क प्लेस में स्टिक नहीं करते हैं, सो दे कीप ऑन चेंजिंग, दैट इज कॉमन। बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि लाइन ऑफ वर्क, स्ट्रीम ऑफ वर्क ही चेंज कर देंगे। सो काफी शनि वक्री और 10th लॉर्ड वक्री वालों की मैंने सेम कहानी देखी। स्टार्टिंग में उन्होंने इंजीनियरिंग करा, बाद में मैनेजमेंट में आ गए, या किसी ने पढ़ाई कुछ करी है, करियर कुछ और फॉलो कर रहा है। लॉट ऑफ पीपल, उनकी एजुकेशन जो थी वो उनके करियर के काम पे ना नहीं आ पाई, उनको किसी और फील्ड में करियर बनाना पड़ा। दूसरा आपको सच बताऊं तो 10th लॉर्ड और शनि वक्री, खासकर शनि वक्री अगर कुंडली में राजयोग नहीं है, राजयोग होंगे देन इट्स गुड। राजयोग है, दशा अच्छी है तो बहुत अच्छा है। राजयोग भी एब्सेंट है और दशा भी खराब है तो शनि वक्री करियर में बहुत ऑब्स्टेकल या ब्लॉकेज देगा। हो सकता है 36 या 40 की उम्र तक जातक सेटल ही ना हो पाए, 36 या 40 की उम्र तक जातक को यही ना पता हो कि करना क्या है और बार बार अपनी फील्ड चेंज करता रहे, तो 36 या 40 की उम्र तक वो स्टेबिलिटी ही नहीं देगा। काफी मैंने शनि वक्री के चार्ट्स देखे, दे हैव टर्न 36 और वो जॉब ढूंढ रहे हैं, 40 की हो गए हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। बट ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर चार्ट में दशा खराब है और राजयोग एब्सेंट है। पर अगर राजयोग और दशा अच्छी है तो ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। और शनि बाय चांस डिग्निटी वाइज अच्छा है, अपनी राशि मित्र राशि उच्च की राशि में है, तो शनि वक्री भी अच्छा राजयोग है। लेकिन एक प्रभाव हमेशा ये देता है, दैट इज लाइन ऑफ वर्क और फील्ड ऑफ वर्क चेंज करा देगा। नंबर 2, अगर सपोज आपकी कुंडली में शुक्र वक्री है, देखिए शुक्र वक्री को मैं थोड़ा अच्छा नहीं मानता। शुक्र वक्री अगर अच्छी राशि में है, अच्छी डिग्निटी में है, अच्छे घर में है, तो पैसा बहुत अच्छा दे देगा, लग्जरी आपको अच्छी दे सकता है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, शुक्र वक्री उच्च की राशि में, अपनी राशि में या अच्छे राजयोग में शुक्र वक्री है, दे हैव लॉट ऑफ लग्जरीज, लॉट ऑफ मटेरियल कंफर्ट्स, तो वो चीजें बहुत हैं। लेकिन एक मैंने बहुत कॉमन प्रभाव देखा है, अगर शुक्र वक्री हो जाए तो या तो मैरिज में कुछ प्रॉब्लम देगा या शुक्र से कनेक्टेड कुछ बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम देगा। अब मैरिज से कनेक्टेड प्रॉब्लम किस किस टाइप की होती है? देखिए शुक्र वक्री की डिलेड मैरिज देखी गई काफी केसेस में, काफी केसेस में डाइवोर्स सेपरेशन देखा गया, काफी केसेस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखे गए, और काफी केसेस में ये देखा गया कि स्पाउस इज वेरी अनवेल या स्पाउस की हेल्थ बहुत खराब हो गई। तो शुक्र वक्री हो तो आपकी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मैरिज में प्रॉब्लम आने के भी 4 मतलब हैं, या तो डिलेड मैरिज, लेट मैरिज, या आपकी मैरिज में कुछ सडनली इशू आ जाना। नंबर 2 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, नंबर 3 स्पाउस का बीमार रहना, स्पाउस का अनहेल्दी रहना, या नंबर 4 जैसे कि मैंने आपको बताया क्वालिटी ऑफ मैरिज का खराब होना, डाइवोर्स सेपरेशन या लेट मैरिज। दूसरा, ये आपके वीनस के बॉडी पार्ट को भी खराब कर सकता है। I remember in one of the books, I guess by R. Santhanam ji. So in the book by R. Santhanam ji, he has mentioned Venus retro can indicate sexual health issue. So people who are having sexual health issue, sexual deficiency, उन लोगों के चार्ट में वीनस वक्री आपको कॉमन दिखेगा। या जिनको हार्मोनल इश्यूज हो गए हैं, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, वीनस वक्री कैन बी कॉमन इन दोस चार्ट्स। एक और चीज, अगर आपका वीनस वक्री है तो किडनी या यूट्रस एरिया में कुछ इश्यूज आपको आ सकता है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। या फर्टिलिटी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, फर्टिलिटी। सो दिस इज रिगार्डिंग दी वीनस रेट्रो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ प्रभाव आएंगे ही आएंगे। शनि वक्री या 10th लॉर्ड वक्री में आपको करियर में चेंज या वो चीजें आपको कॉमन थीम दिखेंगी। अगर अच्छा शनि हुआ तो राजयोग नो डाउट बनाएगा, पॉजिटिव जॉब चेंजेस देगा, बट अदरवाइज इट कैन गिव अ डाउनफॉल आल्सो। सिमिलरली वीनस वक्री के लिए जो मैंने आपको प्रेडिक्शन बताई वो सेम एप्लीकेबल होगी अगर 7th लॉर्ड वक्री है। अगर 7th लॉर्ड वक्री है तब भी ये दिक्कतें देखी जाती हैं। मैंने काफी चार्ट्स में देखा 7th लॉर्ड वक्री, डिलेड मैरिज, डाइवोर्स, सेपरेशन, ऑल दीज इश्यूज रिलेटेड टू मैरिड लाइफ आर गोइंग ऑन। मरकुरी वक्री हो, देखिए मरकुरी रेट्रोग्रेड मेरे हिसाब से एक काफी स्मार्ट और एक काफी चालाक आदमी बनाता है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल विद मरकुरी रेट्रोग्रेड, बुध वक्री, they are exceptional in communication, they are exceptional in the intellectual capacity, बहुत चालाक, बहुत तेज इंडिविजुअल होते हैं। अगर किसी के भी चार्ट में मरकुरी वक्री या मरकुरी रेट्रो हो, आई ऑलवेज डील विद दोस पीपल वेरी केयरफुली बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट। बट एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, नो डाउट दे आर वेरी स्मार्ट, इट कैन हेल्प देम टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और बहुत एक अच्छा उनका ऑरा ये बनाएगा। बट ये आपसे पेपर वर्क में गलती करा सकता है। तो मरकुरी रेट्रो, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल फेसिंग इश्यूज इन द पेपर वर्क, उनसे पेपर वर्क में गलती हो गई है, या तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेपर वर्क में कुछ गड़बड़ है, या उनके पेपर्स इंपॉर्टेंट गुम हो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं, या वीजा फाइलिंग है, इस तरह की कोई भी पेपर वर्क में दे कैन कमिट मिस्टेक्स।
तो जब भी मरकुरी रेट्रो वाला जातक पेपर वर्क करे, चाहे वीजा का हो, प्रॉपर्टी का हो, बहुत ध्यान से करें, आपका उसमें गलती हो सकती है, आपके उसमें मिस्टेक्स आ सकती हैं। जुपिटर वक्री हो, देखिए जुपिटर वक्री अगर अपनी राशि, अपनी उच्च की राशि अच्छी राशि में हो, अच्छे घर में हो, देन इट कैन गिव गुड वेल्थ एंड सक्सेस। अदरवाइज जुपिटर वक्री संघर्ष बढ़ा सकता है, स्ट्रगल बढ़ा सकता है। इट कैन क्रिएट स्ट्रगल्स इन द लाइफ ऑफ द पर्सन। दूसरा, जुपिटर वक्री अगर खराब है तो ये चाइल्ड बर्थ में इशू देगा। मैंने तो अच्छा जुपिटर वक्री भी चाइल्ड बर्थ में या चाइल्ड से कनेक्टेड इश्यूज देता हुआ देखा है। सो पुत्र प्राप्ति यानी चाइल्ड बर्थ से कनेक्टेड इशू आना, कंसेप्शन में प्रॉब्लम, डिलेड कंसेप्शन, मिसकैरेज, एबॉर्शन, बच्चों के साथ ना बनना, बच्चों की हेल्थ में दिक्कत आ जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स जुपिटर वक्री में कॉमन है। और जुपिटर और मरकुरी रेट्रो में एक चीज और कॉमन है, जुपिटर या मरकुरी रेट्रो हो तो एजुकेशन में कुछ बाधा आ सकती है, एजुकेशन में कुछ ब्रेक या ड्रॉप आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सो काफी आजकल देखिए काफी पीपल दे आर कंसल्टिंग फॉर दी एजुकेशनल एंड करियर कंसल्टेशंस। तो हाँ, जिसको भी कंसल्टेशन चाहिए, मैंने काफी बार क्लियर करा है, मेरी वेबसाइट है astrosatvik.com। तो आप astrosatvik.com में जाके कंसल्टेशंस में जाके अपना प्लान चूज कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म हमें रिसीव हो जाएगा, देन विल कांटेक्ट टू यू। तो जिनको भी कंसल्टेशन चाहिए, एस्ट्रो सात्विक में जाके आप फॉर्म फिलअप करें अपना प्लान चूज करके। कोर्स भी परचेज करना है, कोर्स की रिकॉर्डिंग वो भी आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। अदरवाइज मैंने वेबसाइट पे और अपने चैनल पे अपना नंबर भी डाला है, व्हाट्सएप नंबर, देयर यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर करियर कंसल्टेशन और एजुकेशनल कंसल्टेशन, क्योंकि आजकल एडमिशन का टाइम शुरू हो जाएगा बच्चों की। सो काफी बच्चे, काफी स्टूडेंट्स जिनका जुपिटर या मरकुरी रेट्रोग्रेड है, आई हैव सीन देम फेसिंग प्रॉब्लम्स इन द एजुकेशन, या ड्रॉप ले लेते हैं एजुकेशन में, या उनकी परफॉर्मेंस एकदम से एजुकेशन में गिर जाती है। तो वो भी एक कॉमन प्रभाव है वक्री ग्रह का। दूसरा, एक दो चीजें याद रखिएगा, किसी के 8वें घर का स्वामी वक्री हो, 8th लॉर्ड वक्री हो, या शनि 8वें घर में बैठ के वक्री हो, तो ये काफी लंबी लाइफ, काफी लॉन्ग लॉन्जिविटी दे सकता है। तो 8th लॉर्ड वक्री या 8वें घर में बैठा शनि वक्री हो जाए तो काफी लंबी लाइफ या लॉन्ग लॉन्जिविटी जातक की रहेगी। ओके, और एक प्लैनेट का हम डिस्कशन करते हैं, मंगल वक्री, मंगल रेट्रोग्रेड। देखिए मंगल वक्री, मंगल रेट्रोग्रेड मैंने थोड़ा नेगेटिव देखा, काफी वॉयलेंट है। मंगल वक्री, मंगल रेट्रोग्रेड होगा फॉर श्योर फैमिली में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जातक के शुरू हो जाएगा, या फैमिली में कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। नंबर 2, ये काफी वॉयलेंट कॉम्बिनेशन है, तो गाड़ी से एक्सीडेंट, इंजरी, फ्रैक्चर्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो आप देखिएगा जिनका भी मंगल वक्री होगा उनके या तो एक्सीडेंट होते रहेंगे, या गाड़ी से चोट लगती रहेगी, या किसी न किसी तरह के इंजरी या एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ड्यू टू विच देयर कैन बी फ्रैक्चर और ऑपरेशन ऑल्सो इन दी बॉडी। खासकर अगर खराब मंगल हुआ तो, नीच का मंगल हो, शत्रु राशि का मंगल हो तो। दूसरा, ये लोग डिस्प्यूट्स में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, इनके ऊपर डिस्प्यूट्स इजीली आ जाते हैं, कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, वर्क प्लेस में इंक्वायरी, वर्क प्लेस में डिस्प्यूट, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड लीगल डिस्प्यूट, लीगल विवाद में ये फंस जाएंगे। खासकर सिबलिंग्स के साथ इनका जो बॉन्ड है वो खराब हो सकता है, या सिबलिंग्स के साथ प्रॉपर्टी, भूमि का विवाद है, भूमि का डिस्प्यूट, दिस कॉम्बिनेशन कैन गिव यू। तो प्रॉपर्टी, भूमि रिलेटेड डिस्प्यूट के लिए मंगल वक्री इज वेरी कॉमन, तो ये आप नोटिस करेंगे। और मुंडेन में भी देखिए, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की भी अगर मैं बात करूं, सो मुंडेन लेवल में भी कुछ सिमिलर प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। मरकुरी रेट्रो होता है तो स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव प्रभाव होता है, स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है मरकुरी रेट्रो के टाइम पे। बैंक सर्वर्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं, ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती है, कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन या कोई भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है बहुत ज्यादा दिक्कत आपको देगी। और स्टॉक मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन आ जाएगी। सैटर्न या जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाए तो काफी क्लाइंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि काफी काम स्लो डाउन हो गया है, बिजनेस स्लो डाउन हो गया है। सैटर्न या जुपिटर रेट्रो हो जाए तो जनरली मुंडेन लेवल पे काम स्लो डाउन हो जाएगा, या काफी लोगों को जॉब चेंज करने की अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी, या जॉब से रिजाइन करने की अपॉर्चुनिटी आएगी। ओके, और दे माइट हैव टू लीव दी जॉब और चेंज दी जॉब और चेंज दी वर्क प्लेस। सो जॉब चेंजेस, वर्क प्लेस चेंजेस, या काम का स्लो डाउन होना, इस तरह के इंपॉर्टेंट इवेंट ट्रिगर हो जाते हैं ग्लोबली विद शनि वक्री। अगर शुक्र वक्री हो तो शुक्र वक्री में आप देखेंगे काफी टेम्पररी कनेक्शन आपके बन सकते हैं, टेम्पररी रिलेशनशिप, टेम्पररी लव अफेयर्स बन सकते हैं। पास्ट लाइफ से या आपकी पुराने कनेक्शन से कोई आदमी एकदम से उठ के आपके पास आ जाएगा फॉर द रिलेशनशिप और फॉर द लव अफेयर, या पुराने जिनके साथ आपका बॉन्ड रहा हो, पुराने आपका जिनका अफेयर रहा हो, दोस पीपल विल सडनली कम इनटू योर लाइफ और ट्राई कॉन्टेक्टिंग यू। ओके,
तो ये चीज काफी कॉमन है वीनस वक्री में। सैटर्न वक्री में कोई पुराना पेंडिंग काम एकदम से आ जाता है, जो आपने पुराना पेंडिंग काम छोड़ा होगा, काफी टाइम से आपका पेंडिंग होगा, तो सैटर्न वक्री में पुराना पेंडिंग काम एकदम से ट्रिगर हो जाता है। तो मुंडेन लेवल पे वक्री ग्रह कुछ इस तरह से प्रभाव देते हैं। मंगल वक्री हो जाए मुंडेन लेवल पे तो आपने देख ही लिया, एयरप्लेन के इतने क्रैश हमने देखे, इतने ज्यादा जो हमने क्रैश पिछले कुछ टाइम में मंगल वक्री में देखे, शायद से हमने पिछले कुछ सालों में इतने क्रैश नहीं देखे थे। चाहे अजरबैजान की फ्लाइट हो, इतनी ज्यादा फ्लाइट्स के साथ मिस हैपनिंग हो गई, क्रैश हो गया, गाड़ियों के इतने एक्सीडेंट हो गए, कुछ जगह गाड़ी बस पूरी की पूरी जल गई, कुछ जगह सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। ओके, तो सिलेंडर का ब्लास्ट होना, फायर एक्सीडेंट होना, फायर से रिलेटेड एक्सीडेंट हो जाना, ओके, या गाड़ी व्हीकल से कारण एक्सीडेंट हो जाना, वो मंगल वक्री में आपने काफी कॉमन देखा। वो देहरादून वाला इंसिडेंट भी मंगल वक्री में हुआ था। सो काफी ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स मार्स रेट्रो में होते हैं ग्लोबल लेवल पे। तो मुंडेन लेवल पे भी इनका प्रभाव थोड़ा सिमिलर रहता है, पर थोड़ा अलग टाइप से आता है। पर्सनल लेवल पे जो आएगा वो मैंने आपको बता दिया। सो या अगली बार आप वक्री ग्रह देखें तो इस तरह से इनको एनालाइज करें। बाकी एक बुक है, आई गेस आर सांथानाम जी की बुक है, सो एसेंशियल्स ऑफ प्रेडिक्टिव हिंदू एस्ट्रोलॉजी। सो आर सांथानाम जी, अब एआई वाले लोगों को नाम नहीं पता इनका, क्योंकि उनका तो काम ही एआई से कॉपी पेस्ट करना है अपनी स्क्रिप्ट को, और इंस्टा पे रील्स बनाना, और उसी बेस पे उनका काम चल रहा है। सो आर सांथानाम जी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है ज्योतिष में। मेरे हिसाब से जितनी ट्रांसलेशन आर सांथानाम जी ने करी है किसी ने नहीं करी। बीपीएचएस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आर सांथानाम जी की बेस्ट है। चंद्रकला नाड़ी, वन ऑफ द बेस्ट नाड़ीज, उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आर सांथानाम जी की बेस्ट है। 3 पार्ट्स हैं चंद्रकला नाड़ी के, 3 पार्ट्स हैं, और देयर आर थाउजेंड ऑफ श्लोकास देयर। सो आर सांथानाम जी ने चंद्रकला नाड़ी के 3 पार्ट्स ट्रांसलेट करे हैं। बीपीएचएस के 2 पार्ट्स की ट्रांसलेशन है। होरा सारा की ट्रांसलेशन उनकी है। शंभु होरा प्रकाश इज अनदर वेरी गुड क्लासिक टॉट बाय लॉर्ड शिव टू पार्वती, उसकी ट्रांसलेशन आर सांथानाम जी ने करी है। सो और एक और आपको मैं बात बताता हूं, ओरिजिनल भृगु नाड़ी। देखिए भृगु नंदी नाड़ी की मैं बात नहीं करूंगा। भृगु नंदी नाड़ी में क्या है, भृगु नाड़ी और नंदी नाड़ी के चार्ट्स मिक्स्ड हैं। दे आर फ्यू चार्ट्स फ्रॉम नंदी नाड़ी, दे आर फ्यू चार्ट्स फ्रॉम भृगु नाड़ी, उसकी कोलैबोरेशन है। सो इट्स अ वेरी गुड बुक। ओके, सो उनके जो ऑथर हैं आरजी राव जी, ही इज अ लेजेंड ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने जो बुक लिखी है उसकी स्टार्टिंग में मेंशन करा है कि कुछ चार्ट भृगु नाड़ी से, कुछ आपकी नंदी नाड़ी से हैं। इट्स नॉट टोटली प्योरली भृगु नाड़ी। बट आर सांथानाम जी ने लगभग 3000 या 3500 श्लोक ओरिजिनल भृगु नाड़ी के ट्रांसलेट करे थे। इट वॉज गिवन टू हिम बाय सी.एस. पटेल जी। सी.एस. पटेल जी ने उनको दिया था, बट आधी ट्रांसलेशन के दौरान ही पास्ड अवे, एंड उनके पासिंग अवे के बाद जो आधी ट्रांसलेशन उन्होंने करी थी वो भी कभी पब्लिश नहीं हुई, ना वो कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म में आई, ना किसी को मिली। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू इट, बट उनके पास आधी ट्रांसलेशन थी, इंग्लिश ट्रांसलेशन ओरिजिनल भृगु नाड़ी की, बट इट गॉट लॉस्ट क्योंकि वो पब्लिश नहीं हो पाई। और काफी लोगों के साथ ये हुआ। देखिए भृगु नाड़ी भृगु ज्योतिष के साथ एक कर्स है। जो भी जातक भृगु ज्योतिष में डीपली जाएगा उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। आप हमेशा देखेंगे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स जो भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ओके, मैं नाम नहीं ले सकता अपने प्लेटफॉर्म में, बट जो भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं इस टाइम पे इंडिया में, जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स, इनको एक्चुअल नॉलेज है, ऑल ऑफ देम हैव सफर्ड इन देयर लाइफ। किसी की शादी में प्रॉब्लम है, किसी की शादी नहीं हुई, किसी की डाइवोर्स हो चुका है, किसी के बच्चों को कोई दिक्कत है, किसी के बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड है, किसी को खुद को कोई हेल्थ इशू हो गया है, कैंसर, ट्यूमर जैसा, किसी की लॉन्जेविटी बहुत कम थी, 55-60 दे कुडंट क्रॉस। सो जो भी ओरिजिनल नाड़ी ज्योतिष या भृगु नाड़ी में डीपली जाता है उसके साथ ये हादसे होते हैं। दिस इज द कर्स ऑफ भृगु ज्योतिष, एंड मैं मानता हूं ये काम करता है। मैंने आसपास भी काफी नाड़ी प्रैक्टिशनर्स को देखा, दे हैव सफर्ड अ लॉट। पैसा जरूर आता है, फाइनेंशियली दे डू वेल, फेम मिलती है, बट एट द एंड या बीमारी से या उनको अकेले ही दे हैव टू पास अवे। तो एक बहुत फेमस नाड़ी एस्ट्रोलॉजर्स थे, वेरी फेमस नाड़ी एस्ट्रोलॉजर, वेरी फेमस, सबने नाम सुना होगा। He passed away, I guess, last year only. He was unmarried, उनकी शादी नहीं हुई थी, 2-2.5 साल से वो पैरालाइज थे, ब्रेन डेड थे। सो एक तो अकेले थे, कोई फैमिली नहीं, 2-2.5 साल से पैरालाइज, ब्रेन डेड। सो
आसपास के लोगों ने या रिलेटिव्स ने थोड़ी बहुत हेल्प करी, बट ही पास्ड अवे इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा जब आप भृगु ज्योतिष के साथ डीपली इंटरेक्ट करते हो, देन पर्सन हैज टू बी लिटिल स्पिरिचुअल ऑल्सो। आपकी जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, आपके जो इष्ट देवता है, कुल देवता है, अपने इष्ट देवता की पूजा करें। अपने इष्ट देवता का जो भी मंत्र या आपको गुरु ने जो मंत्र दिया है, गुरु ने जो मंत्र इनिशिएट किया है, उसको प्रैक्टिस करें। हवन करते रहें टाइम टू टाइम। तो इस तरह की चीज़ों की एनर्जी का बैलेंस रखें, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत देती हैं चीज़ें। सो नो डाउट दिस इज द थिंग। सो आर सांथानाम जी के बारे में आपको मैं बता रहा था। तो विपेचेस चंद्रकला नाड़ी होरा सारा, शंभु होरा प्रकाश, नष्ट जातकम ऑल्सो द मेथड टू रेक्टिफाई द टाइम। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ या टाइम नहीं है तो प्रश्न कुंडली से कैसे आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम निकालना है, प्रश्न कुंडली से आपकी कुंडली कैसे बना लेनी है, तो प्रश्न कुंडली का यूज करके चार्ट कैसे प्रेडिक्ट करना है, लॉट ऑफ दोज थिंग्स। आर सांथानाम जी की ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। इन्होंने ट्रांसलेशन करा है संस्कृत टू इंग्लिश का। मेरे हिसाब से इनसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं है, क्योंकि आप बुक्स को पढ़ के टेक्निक तो तब निकालोगे जब आप बुक पढ़ पाओगे, आपके पास बुक होगी। अगर बुक ही नहीं होगी या आप पढ़ ही नहीं पाओगे तो आप टेक्निक कहां से निकालोगे। तो पहले सारा मटेरियल संस्कृत में था, संस्कृत सबको इतनी अच्छे से नहीं आती, तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने संस्कृत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा और हर एक आदमी के लिए उसको ओपन कर दिया, एक्सेसिबल कर दिया। तो जिन्हें नहीं भी आती थी वो भी अब पढ़ के टेक्निक्स डिकोड कर सकते हैं। तो इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता किसी का। और आज की डेट में कोई भी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर काम नहीं कर रहा है। आई डोंट रिमेंबर एनी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर इन लास्ट 10 और 15 ईयर्स जिसने किसी क्लासिक को डिकोड करा हो या जिसने किसी क्लासिक को ट्रांसलेट करा हो। पहले ट्रांसलेशन बहुत होती थी। आर सांताराम जी ने सबसे ज्यादा ट्रांसलेशंस करी हैं और आज उसी का ही हम यूज करते हैं। सो ट्रांसलेशंस आजकल नहीं हो रही है, दैट इज द बिग इशू। इसलिए कुछ नई टेक्निक्स नहीं निकल के आ पा रही हैं। बट सी दैट्स दी पार्ट, कलयुग का यही इफेक्ट है। सो या तो आर सांथानाम जी की बुक है एसेंशियल्स ऑफ प्रेडिक्टिव हिंदू एस्ट्रोलॉजी। एसेंशियल्स ऑफ प्रेडिक्टिव हिंदू एस्ट्रोलॉजी में एक चैप्टर है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर। तो एसेंशियल्स ऑफ प्रेडिक्टिव हिंदू एस्ट्रोलॉजी में एक अलग से चैप्टर है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स या वक्री प्लैनेट्स पे। आई गेस लास्ट जैसे में वो चैप्टर है, तो उसको पढ़िएगा। वहां पे भी वक्री प्लैनेट्स के ऊपर काफी अच्छी प्रेडिक्टिव टेक्निक्स दी हुई हैं, स्नैपशॉट। सो या दिस इज ऑल। आई नो थोड़ा ज्यादा लंबी वीडियो हो गई, थोड़ा लेक्चर भी ज्यादा हो गया, बट ठीक है, इट्स माय ओपिनियन। आई एम जस्ट शेयरिंग माय ओपिनियन ऑन माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच। जिनको कंसल्टेशन चाहिए हो दे कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू आवर वेबसाइट। थैंक यू।